देख रहे हैं माय भारत न्यूज में हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। माय भारत पर समय हो चुका है यूपी स्पेशल का। नजर डालते हैं उत्तराखंड की खास खबरों पर। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को हवाई मार्ग से चमोली जिले के बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने श्री नारायण की विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोरोना के कारण लोगों को कई समस्याएं हुई हैं, इसलिए उन्होंने लोगों की तरक्की और खुशहाली की मनौतियां मांगी हैं। आगे उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ धाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के अनुरूप दिव्य और भव्य बनाने के मास्टर प्लान की रूपरेखा तैयार हो गई है। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के लिए केंद्र ने अभी तक प्रदेश को 250 करोड़ रुपए दे दिए हैं। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली इलाके में विधायक आदेश चौहान ने गैस प्लांट रिपोर्टिंग चौकी के आवासीय परिसर में एक लॉकिंग टाइल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है। इस दौरान रानीपुर विधायक ने कहा कि राज्य योजना के माध्यम से इस कार्य को गति दी जा रही है। उन्होंने बताया कि काफी लंबे समय से गैस प्लांट रानीपुर कोतवाली रिपोर्टिंग चौकी के पुलिसकर्मियों द्वारा मांग की जा रही थी, जिसको देखते हुए आज इस कार्य का शुभारंभ किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि इस कार्य के हो जाने से पुलिस कर्मियों के आवासीय परिसर क्षेत्र में आने जाने में काफी आसानी होगी। आज क्या है, काफ़ी लंबे समय से जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र बहादुराबाद का जो चौकी का स्टाफ था, वो भी हमारे जो थाना अध्यक्ष है वो भी लगातार मांग करते रहे कि यहाँ जो अंदर वाला कैंपस है, पीछे इनके आवासीय क्वार्टर हैं, इधर चौकी तो बीच का जो कैंपस था वो कच्चा था, तो आने जाने में भी दिक्कत होती थी, वाहन खड़े करने में दिक्कत होती थी, और थोड़ा ये भी रहता था कि जो फैमिली पीछे रहती हैं तो कहीं सांप वगैरह का डर बना रहता था। तो उसको ही ध्यान में रखते हुए ये राज्य योजना के माध्यम से इस काम को कराया जा रहा है, और आज मैं इसका विधिवत शुभारंभ कराने के लिए यहाँ आया था। तो मैं सभी चौकी के पूरे स्टाफ को, थाने के पूरे स्टाफ को इसके लिए बधाई देता हूँ। और काफ़ी लंबे समय से पिछले 2-3 साल से लोग कह रहे थे, लेकिन मौका नहीं लगा था, लेकिन अब ये राज्य योजना में पास हुआ है और आज ये काम शुरू हुआ है, तो अच्छा रहेगा। क्षेत्रवासियों के लिए भी सुविधा रहेगी और चौकी का जो स्टाफ है उसके लिए भी सुविधा रहेगी। हरिद्वार के शांभवी धाम में शंकराचार्य परिषद की ओर से अंतर्राष्ट्रीय युवा परिषद के प्रथम सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने शिरकत की। शंकराचार्य परिषद धर्म के क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जगह जगह इस तरह के आयोजन कर रही है, जिसमें देवभूमि हिमालय को गैर हिंदुओं से मुक्त करने और हिंदी धर्म को मजबूत करना शामिल है। शंकराचार्य परिषद जल्द ही देश भर के चारों शंकराचार्य पीठ पर युवा संतों को बैठाएंगे। शंकराचार्य परिषद प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप के मुताबिक देश भर में चारों पीठों पर बैठे शंकराचार्य अवृद्धि हो गए हैं। ऐसे में इन चारों पीठों पर योग्य युवा की नियुक्ति होनी चाहिए और इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। अखाड़ा परिषद में भी युवा संतों की बड़ी भागीदारी की शंकराचार्य परिषद ने वकालत की। क्या है कि युवा ही कुछ कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा, और युवा संतों को मैं तमाम अभी 10 संतों को हमने संन्यास दिया है, 10 संतों को संन्यास दिया है, जिनको उसमें से 4 को शंकराचार्य बनाएंगे हम लोग। और 4 जब शंकराचार्य पीठों पे युवा बैठेगा, जो विद्वान होगा, निष्प्रिय होगा, जो भोग विलास में लिप्त नहीं होगा, आयु उसकी 45 साल से कम की होगी, तो वो कार्य करेगा। अब जिसकी एज 90 वर्ष से ऊपर है वो शंकराचार्य बन के घूमेगा तो कैसे होगा। अखाड़ा परिषद की जो अभी वर्तमान स्थिति है वो इसीलिए है कि अखाड़ा का मतलब होता है शैव संप्रदाय। जो शंकरी परंपरा के मानने वाले 10 नामी लोग हैं उनको हम बोलते हैं अखाड़ा, जो धर्म योद्धा हमारे हैं, और उनसे 7 समूहों में बटे हुए लोग हैं, 7 अखाड़ों में बटे हुए लोग हैं, उनसे बनने वाली परिषद ही केवल अखाड़ा परिषद है। उत्तराखंड पेयजल निगम के कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। पिछले 15 सालों में पहली बार पेयजल विभाग के कर्मियों का बैकलॉग समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा पेयजल विभाग के कर्मियों का वेतन राजकीय कोषागार के माध्यम से भी देने का निर्णय लिया गया है। पेयजल विभाग के श्रमिकों के कल्याण के लिए लेबर वेलफेयर सेल का भी गठन करने का फैसला लिया गया है, जिसके जरिए श्रमिकों का श्रम विभाग में पंजीकरण करने के बाद बजट का निर्धारित अंश प्राप्त करके श्रमिकों के पारिवारिक सदस्यों की शादी, पढ़ाई, चिकित्सा के लिए सहायता दी जाएगी, जिसको लेकर उत्तराखंड पेयजल निगम के हजारों कर्मचारियों में खुशी की लहर है और वो सरकार और तमाम उच्च अधिकारियों का आभार जता रहे हैं। देहरादून से माय भारत के लिए संजय पुनीर की रिपोर्ट। हम लोग राजकीयकरण की मांग को लेकर आंदोलनरत थे और हमारा ये बिंदु था कि जब उत्तराखंड पेयजल निगम, जो कि एक राजकीय अभियंत्रण विभागों के भांति कार्य करता है, तो जैसे लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, अन्य विभाग राजकीय विभाग हैं, तो उत्तराखंड पेयजल निगम को भी राजकीय विभाग होना चाहिए।
और इसमें सबसे बड़ा कारण उसका ये था कि सेंटेज आधारित व्यवस्था होने पर हमारा समय से वेतन पेंशन नहीं मिल पाता था, और जिस कारण हमारे विभाग में जो अच्छे अभियंता, अच्छे कर्मचारी नहीं टिक पाते थे और कहीं न कहीं उनके पलायन की स्थिति बनी रहती थी। तो इस ऐसी स्थिति में हमारी एकमात्र मांग राजकीकरण की थी। इस संबंध में 28 अक्टूबर से हमारी हड़ताल प्रस्तावित थी, परंतु माननीय पेयजल मंत्री जी द्वारा हमें कल दिनांक 26 अक्टूबर को वार्ता के लिए बुलाया गया, और क्योंकि पेयजल मंत्री जी बड़े सुलझे हुए और बहुत अनुभवी राजनेता हैं, उनको इस बात का उनको स्वीकार किया उन्होंने, उनको भली भांति विज्ञ हैं वो कि पेयजल निगम के कर्मचारी कितनी दूर परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने हम इस बात के लिए राजी किया कि क्योंकि राजकीकरण का विषय अभी कैबिनेट की उप समिति में लंबित है, परंतु राजकीकरण होने तक उनके द्वारा हमारी मुख्य मांग को मानते हुए राजकीकरण को कैबिनेट की समिति की रिपोर्ट आने पर विचार किया जाएगा। परंतु तब तक यह आदेश कर दिए हैं और यह निर्णय जारी कर दिया है कि उत्तराखंड पेयजल निगम के कार्मिकों का पेंशन और वेतन सीधे कोषागार के माध्यम से प्रति माह निर्गत किया जाएगा और सेंटेज व्यवस्था आगे के लिए समाप्त की जाती है। पुलिस की वर्दी का रौब झाड़कर पैसे वसूली और दबंगई का मामला आए दिन सामने आता रहता है। ऐसा ही एक मामला हरिद्वार से सामने आया है, जहां पुलिस ने फर्जी आईपीएस को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सागर वाघमारे नाम का शख्स गर्लफ्रेंड के साथ शहर कोतवाली पहुंचा, जहां वो फ्री की व्यवस्था की मांग करने लगा। युवक के बर्ताव में पुलिस को कुछ अजीब लगा, जिसके बाद जाँच करने पर मालूम पड़ा कि मुंबई की रहने वाली ये शख्स फर्जी है, जिसके बाद पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें, सागर वाघमारे यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, इसके साथ ही वो लॉ की भी पढ़ाई कर रहा है। हरिद्वार से माय भारत के लिए प्रवेश राय की रिपोर्ट। चमोली के बद्रीनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी होने के बाद ठंड से कपकपी होने लगी है। धाम में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। बुधवार को बद्रीनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। कई तीर्थयात्रियों ने अपनी नजरों के सामने बर्फ पड़ती देखी तो वे ठंड की परवाह किए बिना झूम उठे। धाम में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। बद्रीनाथ धाम में सुबह से मौसम साफ था, लेकिन दोपहर बाद अचानक हुई बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में बर्फीली हवाएं चलने लगी हैं। बर्फबारी को देखते हुए बद्रीनाथ नगर पंचायत की ओर से अलाव की व्यवस्था भी कर दी गई है। चमोली से माय भारत के लिए पुष्कर सिंह नेगी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए चलाई जा रही समग्र शिक्षा अभियान योजना के तहत उधम सिंह नगर के नमूना स्थित बीआरसी सभागार में दिव्यांग परीक्षण शिविर का शुभारंभ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने किया। इस दौरान दिव्यांग बच्चों को ट्राईसाइकिल वितरित की गई। वहीं शिविर में कानपुर से आई अलीम कोर्ट की टीम ने दिव्यांग बच्चों को चिन्हित किया। इस दौरान उप खंड शिक्षा अधिकारी प्रेमा बिष्ट ने बताया कि शिविर में 18 बच्चों का परीक्षण किया गया है। साथ ही 34 बच्चों का पंजीकरण समाज कल्याण विभाग द्वारा किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि 31 पात्र बच्चों का नामांकन सरकार द्वारा दिव्यांगों को दी जाने वाली बस पास और पेंशन जैसी अलग अलग योजनाओं का लाभ देने के लिए भी किया गया है। ये साफ नियत सही विकास के साथ, चाहे केंद्र की सरकार हो या अभी प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार हो, आज हर चीज़ को लेकर के प्रदेश की सरकार हर विषयों को लेकर के गंभीर है। उसी के निमित्त जो हमारे कक्षा 6 से जो 6 वर्ष की आयु से लेकर के बच्चे 18 वर्ष के हैं, उन सब के लिए यहाँ जो हमारा बीआरसी नमूना है, यहाँ पर हमारी जो उपखंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं, उनके द्वारा जो चयनित छात्र व छात्राएँ हैं डीडीआरसी के माध्यम से दिव्यांगता या विकलांगता उनके मार्ग में बाधक ना बने, ऐसे उपकरणों को जो है उपलब्ध कराया गया है। उधम सिंह नगर के बाजपुर इलाके में आगामी दिवाली के त्योहार पर लगने वाले पटाखा बाजार को लेकर एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी और सीओ वंदना वर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासन ने पटाखा बाजार को रामलीला मैदान से हटाकर अनाज मंडी में लगाने की बात कही, लेकिन व्यापारियों ने इस बात का विरोध करते हुए पटाखा बाजार को इंटर कॉलेज मैदान या ब्लॉक के सामने लगाने की मांग की है। व्यापारियों की मांग के चलते एसडीएम ने पुलिस प्रशासन को 3 जगहों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। वहीं बैठक में धनतेरस के दिन बाजार में लगने वाली भारी वाहनों पर रोक लगाने की भी बात कही है। बाजपुर में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों एवं व्यापार मंडल के साथ एक बैठक आहूत की गई थी कि हमारा जो त्यौहार आ रहा है, सबसे बड़ा त्यौहार है दीपावली का, उसमें चूँकि पटाखे भी बिकते हैं तो पटाखों की अनुमति रहती है 3 दिन। तो चूँकि यहाँ रामलीला ग्राउंड में पटाखे बिकते हैं, तो आज एक सर्वसम्मत से ये निर्णय लिया गया है कि भीड़ भाड़ को देखते हुए मार्केट से थोड़ा बाहर जो है पटाखे की दुकानें लगें। तो 3-4 स्थान के सुझाव आए हैं, जिसे जीआईसी है,
और धर्मशाला है, ब्लॉक के सामने है, उसके अलावा बंटी के स्थान। तो उसमें निर्णय लिया गया है कि व्यापार मंडल अध्यक्ष, सीईओ, एसडीएम और इंस्पेक्टर ये सब कल सायं 4-5 बजे उन स्थानों का विजिट कर लेंगे और जो उसमें से सूटेबल स्थान होगा वहाँ पटाखे की दुकानें लगाई जाएंगी। जो मार्केट में भीड़ भाड़ रहती है, तो एक सुझाव ये भी आया व्यापार मंडल के माध्यम से और अन्य लोगों के माध्यम से जो गणमान्य उपस्थित है कि जो भारी वाहन है, विशेष तौर पर जो खनिज वाहन है, वो धनतेरस के दिन प्रतिबंधित हैं। तो उस संबंध में भी देखा जा रहा है कि वो वाहन जो है बाईपास होके जाएं ताकि यहाँ आवागमन में असुविधा न हो। आगामी त्योहारों को देखते हुए उधम सिंह नगर में खाद्य विभाग की टीम ने मिठाई की दुकानों पर निरीक्षण कर दुकानों से सैंपल लिए। वहीं निरीक्षण के दौरान मिठाई विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। इस दौरान खाद्य संरक्षण विभाग के अधिकारी अन्नपूर्णा झा ने बताया कि लगातार मिलावटी मिठाई बेचे जाने की शिकायत मिल रही है, जिसके चलते दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है। मिठाई के सैंपल में सही गुणवत्ता नहीं पाए जाने पर दुकान मालिकों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उधम सिंह नगर से माय भारत के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। एक्चुअली दिवाली के अवसर पर ये लोग मिलावटी वगैरह बेचते हैं। इसको देखते हुए मैंने आज सुल्तानपुर पट्टी में अपना ये दुकानों का निरीक्षण किया है और सैंपल भी लिए हैं। साथ ही इनको हिदायत भी दी है कि ये लोग शिकायतें ना, ताकि इनकी शिकायतें ना आए और ये क्या कहते हैं मतलब बासी मिठाइयाँ वगैरह और चीज़ें ना करें। तो इस दौरान 10 दुकानों का मैंने निरीक्षण किया है। इसके अलावा 4 सैंपल मैंने लिए हैं। उनमें एक तो बेसन का लड्डू है, 2 मावे के बर्फ़ी है और एक चीनी का सैंपल है। और इनसे ये भी हिदायत दी गई है कि अगर फिर दोबारा अगर इनकी जो चीज़ें हैं, ये जो सैंपल्स हैं, अगर निगेटिव आए तो इनको कार्यवाही की जाएगी। ये 15 दिन या एक महीने में ये सैंपल आ जाते हैं। ऋषिकेश में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से नगर निगम की ओर से मैराथन आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। इस मैराथन में मुख्य अतिथि के तौर पर हिमालयन इंस्टीट्यूट के कुलपति डॉक्टर विजय धस्माना ने शिरकत की, जहां उन्होंने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं शहर की सड़कों पर सुबह सुबह बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को दौड़ते देख लोगों में एक नई ऊर्जा देखने को मिली। आपको बता दें, मैराथन में शामिल सभी प्रतिभागियों ने लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति लगातार जागरूक करने का संकल्प भी लिया। हम सभी के लिए बड़ा हर्ष का विषय भी है कि नगर निगम ऋषिकेश द्वारा वायुथन करवाई जा रही है और ये वायुथन अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए आज हमारे छोटे छोटे बच्चे, नौजवान, युवा, बुजुर्ग सभी दौड़ेंगे और पूरी सड़कों में, गलियों में जाके पर्यावरण को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए आज संदेश देंगे। लेकिन मैं सभी से विनम्रतापूर्वक ये आग्रह भी करना चाहूँगी कि एक इंसान को जगाने के लिए इंसान को दौड़ना पड़ रहा है, जबकि इंसान के अंदर अपने आप में अपने बुद्धि विवेक का अपार खजाना अपने आप में भरा हुआ है। तो मैं सभी से यही निवेदन करना चाहूँगी कि इस कोरोना काल में हम सभी ने देखा है कि ऑक्सीजन, प्राणवायु कितनी आवश्यक है। धन संपदा धरी की धरी रह गई और जब अपने अस्पतालों में कोरोना काल में अपने परिजनों के साथ में जब लोग अस्पतालों के बाहर लाखों करोड़ों रुपए लेके खड़े थे और उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तो आज कितना ज़रूरी हो जाता है कि हमको अपने पर्यावरण, जो हमारी संपदा, असली धन संपदा हमारे अपने पर्यावरण को बचाना और उसको सुरक्षित रखना है। तो सभी को हमको आज ऐसे अवसरों पे एक दृढ़ संकल्प भी लेना पड़ेगा कि हमको धन संपदा को इकट्ठे करके तभी फायदा है जब हम पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखेंगे। ऋषिकेश से माय भारत के लिए अमित कंडियाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। उत्तराखंड की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फॉलो करें और देखते रहें माय भारत।